एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती किसान और बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाला किसान था। वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करता था। वो दूसरों के खेतों में काम करके ही अपना घर चलाया करता था। वो सुबह से शाम तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता, बट फिर भी उसकी आमदनी बहुत ही कम होती। उसे दिन की सिर्फ 500 रुपये ही मिलते थे, और किसी किसी दिन तो वो भी नहीं। किसी दिन 10 रुपये तो कभी किसी दिन 20 रुपये। उसे घर चलाने में बहुत ही कमी और बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ रही थी। उस दिन भी बहुत ही कड़ी धूप निकली हुई थी और वो खेती बाड़ी उसी में कर रहा था। वो बहुत ही थक चुका था, बट फिर भी वो हार नहीं मान रहा था और वो पैसे कमाने के लिए काम किए जा रहा था। उसे बहुत पसीना हो रहा था। उन दिनों बारिश भी नहीं हुई थी, इसलिए उसे ज़्यादा कमाई भी नहीं मिल रही थी, तो घर चलाना उन दिनों बहुत मुश्किल हो रहा था। खारकुर वो घर जाता है। घर पर जाकर वो अपनी वाइफ को जाकर बताता है कि उसे कितनी ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। हमें कुछ और काम करना होगा, हमें कोई और काम ढूंढना होगा। खेती बाड़ी में तो इतने पैसे मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। घर में तो खाने के बिल आले पड़ रहे हैं। हमारा घर कैसे चलेगा? लगता है मुझे कोई और काम ढूंढना होगा, क्योंकि इस काम से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आज मुझे एक फुटी कौड़ी नहीं मिली, और ज़मींदार ने बोला है कि अभी 2 दिन तक मुझे कोई भी पैसे नहीं देगा। ओके, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? क्या तुम कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते? एक काम करो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करो। बिज़नेस में आजकल बहुत फ़ायदा है। मेरी एक दोस्त है निर्मला, उसके पति ने भी बहुत ही अच्छा बिज़नेस स्टार्ट किया है। कोई चिकन बिरयानी करके स्टार्ट किया है। उसका तो बहुत ही ज़्यादा बिक्री होता है। वो लोग तो अमीर भी बन चुकी है। तुम भी बिज़नेस स्टार्ट करो। आजकल खाने पीने के बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा लाभ है। समझ आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ? रामलाल को उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसकी बेटी वहाँ पे आती है। पापा, क्या आप मेरे लिए मैगी बनाएंगे? मुझे मैगी बहुत पसंद है। मेरी आज फ्रेंड ने भी मैगी लाया था, मुझे भी खाना है। मेरे लिए मैगी बनाओ ना। तभी रेखा को कुछ समझ में आता है और वो बोलती है, आइडिया, क्यों ना हम मैगी बनाकर बेचें। ठेले पर आजकल मैगी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग मैगी खाएंगे और हम देंगे, मज़ा आएगा। स्पाइसी स्पाइसी मैगी और चाय बेचेंगे और लोग आकर खाएंगे। पहले 20 रुपए की एक प्लेट रखते हैं, फिर इसके बाद आगे दाम बढ़ाएंगे जैसा काम होगा। रामलाल को प्लान अच्छा लगता है और वो दोनों राज़ी हो जाते हैं। रेखा बहुत सारे मैगी के पैकेट्स ले आती है और वो दोनों मिलकर के बहुत सारा ठेला के लिए मैगी, स्पाइसी मैगी और चाय बनाने लगते हैं। और मसाले डाल देती हूँ। बहुत ही तीखा और लाजवाब मैगी बनाऊंगी, फिर देखना लोग कैसे आएंगे उसकी सुगंध सूंघ करके ही। तुम तब तक चाय चढ़ा दो, ओके? जैसे ही मैगी बन जाता है, दोनों बैठकर उसे टेस्ट करते हैं। स्पाइसी है और यम्मी भी है। देखना कस्टमर कैसे आएंगे और उंगली चाटते रह जाएंगे। क्या मैगी बनाई है मैंने, मज़ा आ गया। आह। और रामलाल निकल पड़ता है मैगी बेचने। यम्मी यम्मी स्वादिष्ट मैगी ले लो और चाय ले लो। अपनी सुबह की शुरुआत मैगी और चाय से करो। मैगी ले लो, चाय ले लो। पहले तो कोई भी कस्टमर नहीं आता है। वो खड़े खड़े वेट करता रहता है, बट कोई भी कस्टमर नहीं आता है। वो बहुत ही उदास फील करता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे और उसकी मैगी का मज़ा लेंगे। उसे लगता है कि अब कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, तो वो अपना सर पकड़ जाता है। तभी वहाँ पे एक कस्टमर चलकर आती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मुझे एक प्लेट मैगी देना। देखो, मैगी तो यम्मी है, बट मैगी और चाय का कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैगी के साथ चाय कौन पीता है? हाँ, मैगी स्वादिष्ट है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ख़राब है, बट उसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं है। मैगी में थोड़ी और मसाले ऐड करो और उसका कॉम्बिनेशन चेंज करो। उसके साथ तुम कुछ जूस रख सकते हो, या फिर पराठे, या फिर कुछ और करी, या फिर कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। सो मैं इसके बस 10 रुपये ही दूँगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रामलाल को बहुत ही बुरा लगता है। तभी वहाँ पे दूसरी कस्टमर आती है और मैगी मांगती है। वो वहीं बैठकर मैगी खाती है। स्वाद तो है अंकल, वैसे चाय भी बहुत ही मसालेदार है। मज़ा आ गया अंकल। ये लीजिए आपके 20 रुपये।
रामलाल खुशी से जंप करने लगता है। उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि किसी कस्टमर ने तो उसकी तारीफ़ की। रात को वो घर आता है। बड़े ही उदास मन से वो घर आता है क्योंकि बिक्री एकदम नहीं हुई होती है। चाय पियो और बताओ कैसा गया आज का दिन। बड़े ही उदास लग रहे हो, कुछ बिका नहीं क्या? कुछ हो तब तो मैं ट्राई करूं। कुछ है ही नहीं ट्राई करने के लिए। आज बस 2 कस्टमर आए, मतलब पूरे दिन मैं खड़ा रहा, रात भर मैं खड़ा रहा, लेकिन कोई भी कस्टमर ही नहीं आया। और एक आई तो बस आधे पैसे देकर गई, बोलती है कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। और दूसरी आती है तो वो तारीफ़ करके जाती है। अब बोलो मैं करूँ क्या? किसी को अच्छा लगता है तो किसी को नहीं। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ रेखा? इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? हाँ देखो, आराम से रहो, सोचते हैं कुछ हो जाएगा, अगले दिन फिर से ट्राई करना। मैंने खाना बना दिया है, चलो खाते हैं। तीनों बैठकर खाना खाते रहते हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। फाइनली रामलाल अपने मन में सोचता है। सब शांति से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उसकी बेटी बोल पड़ती है, पापा वो एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना था। आज मेरी फ्रेंड ने मैगी एग रोल लाया था। क्या मस्त मैगी एग रोल उसने बनाया था, मज़ा आ गया। उसकी मॉम ना बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। उसे बनाना बहुत ही इजी होता है। बस एग रोल जैसा करना है, एक रोटी लेना है, उसके ऊपर अंडे डालने हैं, फिर उसके बाद उसमें मैगी भर देना है, सॉस प्याज ये सब डाल करके मसाले छिड़क कर उसका रोल बनाना है। यही तो है सिंपल सी इंग्रेडिएंट और सिंपल सी रेसिपी। क्या मस्त बनाई थी यार, मज़ा आ गया खाकर। मेरा तो खाना हो गया। अरे हाँ, मुझे उसकी बात समझ में आ गई। वो कस्टमर मुझसे यही कहना चाहती थी कि हमें कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए, कोई न्यू रेसिपी ट्राई करना चाहिए। जैसा कि इसने कहा वैसे ही हमें मैगी एग रोल बेचना चाहिए। ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, इजीली बन जाएगा। रामलाल और रेखा दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन से मैगी एग रोल सबको खिलाएंगे। और ऐसा होता भी है। अगले दिन रामलाल मैगी एग रोल के नाम से एक ठेला रेडी करवाता है और ढेर सारे मैगी एग रोल बनाकर बाज़ार में बेचने लग जाता है। मैगी एग रोल, मैगी एग रोल, मैगी एग रोल ले लो, मैगी एग रोल ले लो, ताज़े ताज़े स्पाइसी स्पाइसी मैगी एग रोल ले लो, एक न्यू रेसिपी खा के तो देखो। देखते ही देखते न्यू रेसिपी देखकर बहुत सारे कस्टमर्स उसके ठेले के आगे लाइन लगा लेते हैं। मुझे एक मैगी एग रोल देना, मुझे भी मुझे भी मुझे भी, ऐसे करके शोर मचाने लगते हैं। तभी एक औरत आगे आकर बोलती है, मुझे एक मैगी एग रोल पैक करके दे दो, मैं अपने बच्चे को टिफ़िन में दूंगी। ये सुनकर सबको हंसने लगता है कि मैगी एग रोल तो सबको टिफ़िन में भी दे सकते हैं। रामलाल बहुत ही खुश हो जाता है और वो सबको एक एक करके देता है मैगी एग रोल। और वो बहुत ही खुशी से सारे सबसे पैसे ले लेता है ईमानदारी से और सबको मैगी एग रोल खिलाता है। और देखते ही देखते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। वो जैसे ही अपनी दुकान बंद कर रहा होता है तभी वो दूर से देखता है बहुत सारे कस्टमर उसके ठेले की ओर दौड़े दौड़े आ रहे हैं। तभी वो रुक जाता है और वेट करने लगता है। तभी बहुत सारे कस्टमर उसके ठेले के पास आ जाते हैं। मुझे एक मैगी एग रोल पैक करके देना, मुझे भी। रात के 11 बज चुके रहते हैं। फाइनली वो अपना ठेला बंद करता है और निकलने की तैयारी करता है उन लोगों को मैगी एग रोल देने के बाद। और वो घर के लिए निकल जाता है। रात को वो घर आकर के अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है कि कैसे एक के बाद बहुत सारे कस्टमर उसके ठेले पर आ रहे थे और उसकी आज कितनी बिक्री हुई। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज पूरे 4000 की बिक्री हुई है, वो भी पहले ही दिन। मैगी एग रोल तो पूरे गांव में मशहूर हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो अमीर बन जाएंगे। रेखा अब तो हमारी निकल पड़ी, अब हम मज़े करेंगे मज़े। और सब खा पी करके जल्दी ही सो जाते हैं क्योंकि सुबह होकर उसे ठेले पर भी जाना होता है। और देखते ही देखते बहुत दिन हो जाते हैं। उसका ठेला बहुत ही अच्छा चल पड़ता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिक्री होती है और वो बहुत ही अमीर बन जाता है। 1 साल बाद वो इतना अमीर हो जाता है कि वो एक अपने लिए बंगलो भी खरीद लेता है और एक गाड़ी भी। और वो लोग आराम से एक आलीशान घर में अपनी रिच लाइफ जीते हैं। मैं तो बता ही नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। इतना बड़ा घर, इतना आलीशान घर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। अब तो हम भी रिच फैमिलीज़ की तरह ही जिएंगे। वैसे तुम्हें वो रेस्टोरेंट का ऑर्डर भी तो आया है, हमें अपना रेस्टोरेंट भी तो आज खोलना है, मज़ा आएगा। यस, मैं उस रेस्टोरेंट के ऑर्डर के लिए ढेर सारे मैगी एग रोल बनाने का ऑर्डर दे देती हूँ।
तो इस तरह एक सक्सेसफुल मैगी एग रोल की कहानी ख़त्म होती है। वो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से कमाई करता है और अपनी लाइफ को जीता है।